स्टूडेंट्स 12.8 के लास्ट 2 जो क्वेश्चंस हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो हमने करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में फाइनली हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाले आर के फार्मूलाज यूज़ करेंगे क्योंकि हमें साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गैमा गिवन है जिनकी वैल्यू हमने पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू जनरेट करेंगे और वहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या करते हैं जी हम लोग कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास ए बी सी, बाकी क्या है साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गैमा। देखें यहाँ से अगर आप और करें तो आर की वैल्यू लिखी है a/2 साइन अल्फा, ठीक है, और आर की ही वैल्यू b/2 साइन बीटा। तो अगर पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आर इज इक्वल्स टू a/2 साइन अल्फा लिखा है तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू क्या बनती है, साइन अल्फा की यहाँ से वैल्यू बनती है साइन अल्फा, अगर ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए और आर जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये आके डिवाइड हो जाए तो ये बनेगा a/2 के साथ क्या आ जाएगा आर। तो यानी साइन अल्फा की वैल्यू क्या बन गई a/2 आर। सिमिलरली बी वाला जो है उसमें क्या बन जाएगी, साइन बीटा की वैल्यू बन जाएगी b/2 आर। और सिमिलरली जो साइन गैमा है उसकी वैल्यू उसी फार्मूले से देखें तो वो बन जाएगी c/2 आर। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज़ बन जाएंगी। ठीक है, कैसे कि ये देखें कि अगर साइन आर इज इक्वल्स टू 2 साइन गैमा हम लेंगे तो हमें साइन गैमा चाहिए तो ये डिवाइड वाला उधर चला जाएगा तो आर अगर इसके नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा c/2 आर। तो ये जी हमने वैल्यूज़ हैं जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में पुट करनी है। तो साइन अल्फा की वैल्यू है a/2 आर, साइन बीटा इज b/2 आर एंड साइन गैमा इज c/2 आर। अब आप देख सकते हैं तीन का डिनोमिनेटर सेम है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ए बी सी इज इक्वल्स टू 2r इज द एलसीएम, सो इट इज a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2r। a प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल होता है, हमें जो चाहिए दैट इज 4 डेल एस। तो यहाँ पे जो डेल हमें रिक्वायर्ड है तो ये a प्लस बी प्लस सी जो है ना इसकी वैल्यूज़ में हम लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हमें पता है कि s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल हो गया, 2s की इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2s, दिस इज 2s डिवाइड बाई 2r। 2 कैंसिल हो गया तो अब क्या रह गया a b c s बाय r। देखें s तो हमें चाहिए हमने लिख दिया, बाकी हमें 4 डेल चाहिए, हमें a b c बाय r नहीं चाहिए। तो हम r की वैल्यू या तो पुट कर लेते हैं या a b c की वैल्यू r के टर्म्स में लिखते हैं। तो a b c की क्या वैल्यू थी, ये देखें r की वैल्यू हमें क्या पता है, ये आपको फॉर्मूलाज अगर याद होंगे तो ही आप जज कर पाएंगे। r इज इक्वल्स टू हमारे पास है a b c बाय 4 डेल, ए बी सी बाय 4 डेल है हमारे पास, तो ये वैल्यू लिखते हैं हम, दिस इज आर इज इक्वल्स टू ए बी सी बाय 4 डेल। तो ये हमारे पास यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए बी सी इज इक्वल्स टू 4 डेल इंटू आर, डिवाइड में है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 डेल आर। तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो गई, 4 डेल आर। पहले से हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एस बाय आर, ये आर और आर अगर कैंसिल हो जाएं तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाएगी 4 डेल एस, दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका पार्ट नंबर 1 और 2 है, तो 2 आपका होमवर्क है, मैं आपको फर्स्ट करवा रही हूँ। इसमें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये हम ले लेते हैं, इसकी सारी वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करते हैं। R1 की हमें वैल्यू क्या गिवन होती है, तो R1 की वैल्यू होती है डेल बाय एस माइनस ए, R2 की वैल्यू होती है डेल बाय एस माइनस बी, और टेन गैमा बाई 2। तो गैमा बाई 2 का फॉर्मूला हाफ जो एंगल फार्मूला था वो क्या था, साइन बाय कॉस होता है। तो ये बनेगा जी एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास कॉस की वैल्यू थी वो होती थी क्या जी, एस बाय एस माइनस सी। तो ये फॉर्मूला जो है ना अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम ये करते हैं कि दोनों के न्यूमिरेटर से डेल कॉमन ले लेते हैं। डेल अगर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास रह जाएगा 1 बाय एस माइनस ए, ये रह जाएगा 1 बाय एस माइनस बी। फाइन, यहाँ पे हम क्या करें कि हमारे पास डिनोमिनेटर में s इंटू एस माइनस सी है, एस माइनस ए और एस माइनस बी नहीं है, तो हम खुद से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एस माइनस ए एस माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम ना इसको कंप्लीट करके हम हीरोज फार्मूला से इसको डेल की इक्वल कह सकें। तो देखें जी हमारे पास s था, एस माइनस ए है तो हमारे पास सॉरी एस माइनस सी है, तो हम एस माइनस ए एस माइनस बी खुद से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ तो वो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो एस माइनस ए 2 बार, तो एस माइनस ए का स्क्वायर भी हो जाएगा और एस माइनस बी का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा एस माइनस ए एंड एस माइनस बी, और ये एस माइनस बी यहाँ लिख देंगे, एस माइनस ए यहाँ पे एलसीएम लेने से तो ये हम ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है अगर रूट कैंसिल करना चाहते हैं तो इसी स्टेप पे कर दें, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्टेप पे कैंसिल करेंगे। हम कहते हैं कि ये हमारे पास है एस माइनस ए का स्क्वायर, ये है हमारे पास एस माइनस बी का स्क्वायर। देखें एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी किसकी इक्वल होता है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि दिस इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर, तो हम अंदर पे इसकी वैल्यू लिख लेंगे, दिस इज डेल स्क्वायर। फाइन, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू
नेक्स्ट स्टेप पे ये हमारे पास जो है ना s और s जो है ना ये हमारे पास 2s हो जाएंगे, तो दिस विल बी 2s एंड s माइनस a एंड s माइनस b। तो नेक्स्ट स्टेप पे ये हो जाएगा हमारे पास डेल s और s हो जाएगा 2s, बाकी है माइनस a और माइनस b, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है s माइनस a है और s माइनस b है हमारे पास। ठीक है जी। अब हम स्केयर्स कैंसिल करते हैं, ये भी रूट के साथ कैंसिल, ये भी रूट के साथ कैंसिल, तो हमारे पास बाहर आ जाएगा s माइनस a s माइनस b डिवाइडेड बाय डेल सिर्फ रह जाएगा, क्योंकि डेल स्केयर था रूट तो कैंसिल हो गया। तो अगर हमारे पास डेल और डेल जो है वो कैंसिल हो जाए, s माइनस a कैंसिल हो जाए, s माइनस b कैंसिल हो जाए, तो रह कौन गया हमारे पास 2s माइनस a माइनस b। अब 2s किसकी इक्वल होता है, तो ये देखें जी हमने पढ़ा हुआ है कि s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, तो अगर ये 2 अगर उधर ले जाएं तो 2s किसकी इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप लिख लें, आप कहें कि हमें पता है कि 2s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो 2s की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है a प्लस बी प्लस सी, और बाकी हमारे पास क्या है माइनस a माइनस b। तो देखें a और माइनस a कैंसिल हो जाएंगे, b और माइनस b कैंसिल हो जाएंगे, रह क्या आ जाएगा c विच इज़ अवर राइट हैंड साइड। तो इसी तरीके से आपने इसका दूसरा पार्ट भी अटेम्प्ट करना है। दिस इज़ योर होल क्वेश्चन। थैंक यू।